4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। कोई जगह ऐसी बचेगी जहां आपको ये महसूस ना हो कि सत्ता मोदी जी की धनक वहां ना पहुंची हो। आपने जर्नलिज्म का हाल देखा, आपने ब्यूरोक्रेसी का हाल देखा, आपने राजनीतिक लोगों का हाल देखा, आपने न्यायिक प्रणाली का भी हाल देखा। लेकिन मैं आपको बताने ये आया हूं दोस्तों कि चंद्रचूड़ साहब का 5 मेंबर के वो जो फैसला था जिसमें कहा गया SBI के से कि साहब आप डिटेल दे दीजिए और 15 तारीख तक चुनाव आयोग उसको पब्लिक डोमेन में लेकर आए, तो कयास लगाए ये जा रहे थे कि आखिरकार ऐसा कौन सा काम करेगी सरकार जिससे SBI इस परेशानी से बच जाए। वो परेशानी जिसको वो बता रही थी कि हमें 30 जून तक का समय दीजिए, हमें डाटा इकट्ठा करने में समय लग रहा है, चंद मिनटों में चंद घंटों में वो डाटा जमा कर दिया गया चुनाव आयोग में। अब 15 तारीख में यानी कि 15 मार्च में गालिबन आपके सामने वो आ जाएगा। बात ये नहीं है, बात ये है कि चंद्रचूड़ के उस फैसले को सामना करने कौन आया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष राष्ट्रपति पर पहुंच गया और बोला कि इस फैसले पर रोक लगा दी जाए। अपनी अपनी दलीलें। सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन का अध्यक्ष जो ये बताया जाता है कई लोगों के माध्यम से कि हरियाणा में चुनाव भी लड़ना चाहता है। ये बात दीगर है कि सुप्रीम कोर्ट का बार अध्यक्ष बनने के लिए उसे 5-6 बार चुनाव लड़ना पड़ा है। लेकिन कहीं कहीं ये भी कहता सुना गया है, कई लोगों की ज़बानी हम अपनी तरफ से कोई बात नहीं बता रहे, कि वो बताया यह गया कि मैं राज्यसभा से चला जाऊंगा। जब भारतीय जनता पार्टी के तमाम समर्थक इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के बार के अंदर भी आ जाएंगे तो फिर और चंद्रचूड़ साहब के उस फैसले को लेकर राष्ट्रपति के तक पहुंच जाएंगे। भाई अगर आपको इतना बुरा लगा था तो आप बजाय 5 के 7 सदस्यों के कोई जो है पैनल के बारे में मांग कर सकते थे, लेकिन आप पहुंच गए। चूंकि पोल खुलने वाली थी। सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष का इलेक्टोरल बॉन्ड से मतलब क्या है? यह उन उद्योगपतियों की पोल खोलने के लिए है या सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन की पोल खोलने के लिए है? आपको खबर सिलसिलेवार इसलिए बताऊंगा कि अभी कुछ पखवाड़े पहले, कुछ हफ्ते पहले, कुछ दिन पहले बंगाल का हाईकोर्ट का जज विधिवत रूप से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेता है और बोलता यह है कि मैं संपर्क में था, कोई प्रॉब्लम नहीं है संपर्क में होने में। अब कौन सा बचा? मुझे इसकी बात सुनते हुए, पढ़ते हुए मुझे दुष्यंत दवे याद आ गए। मैं लगभग 2 साल पुराना उनको एक बयान आपको बताता हूं। एक छोटे से चैनल पर वो आए और आकर उन्होंने कहा, दुष्यंत दवे सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष, मैं कई बार कोट कर चुका हूं इस बयान को। उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, गोगोई वगैरह साहब के बारे में कहा कि फुली कंप्रोमाइज हो गए थे सरकार से जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया। तो एक तरफ तो इस तरह के जो है अध्यक्ष हैं दुष्यंत दवे, और दूसरी तरफ सरकार का आदमी बनते हुए राष्ट्रपति तक पहुंच गया SCBA का आदमी। ये सोचने की बात। आप देखें, आपकी स्क्रीन पर मैं खबर लगाता हूं, ये बाकायदा कई अखबारों ने छापी भी है, लेकिन मैं आपको आज तक का एक लल्लन टॉप है उसकी छपाई बताता हूं कि उसने क्या छापा कि चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ही सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ राष्ट्रपति से की बड़ी अपील। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक पत्र लिखा। पत्र में सुप्रीम कोर्ट के इलेक्टोरल बॉन्ड पर दिए गए फैसले के मामले में राष्ट्रपति से हस्तक्षेप करने की मांग की गई है। मुझे एक बात और याद आ जाती है, मुझे याद ये आ जाती है कि ये जो साहब हैं जो कह रहे हैं कि साहब इलेक्टोरल बॉन्ड पर हस्तक्षेप करें, चलिए मैं वो भी बताऊंगा आपको बात। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से ही चुनौती मिलती दिख रही है। यही वो बंदा है, इसका नाम है गालिबन आदिश कुमार, अभी नीचे आ जाएगा, आदिश अग्रवाल। जब किसान बैठे थे कहाँ, दिल्ली के बॉर्डर पर, उनके खिलाफ इस शख्स ने भी तब भी सुप्रीम कोर्ट गया था और तमाम वकील इसके खिलाफ गए कि नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का जो लेटर पैड है उसका इस्तेमाल कैसे कर सकता है इस किसानों के खिलाफ। इस प्रकार की प्रवृत्ति के लोग जब पैदा हो जाएंगे और हर जगह वही मिलेंगे, अब ये बताइए इस अंधेरे में उजाला कैसे मिलेगा?
शायर ने शेर कहा कि ये जो अंधेरों का बोलबाला है, कोई सूरज निकलने वाला। लेकिन इतना अंधेरा, इतना ज़्यादा अंधकार कि न्यायिक प्रक्रिया, ब्यूरोक्रेसी, जर्नलिज्म और ये तमाम लोग और आप भी, वकील का मतलब क्या है? लड़ना। ये लड़ रहे हैं मोदी जी की तरफ से, पहुंच गए वहाँ। आप देखें अखबार लिखता है, वही बात ये बार बार दोहराते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता, कि SCBA ने राष्ट्रपति से आग्रह किया प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के तहत कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तब तक रोक लगाई जाए जब तक कि रेफरेंस पर सुनवाई पूरी नहीं होती। SCBA के अध्यक्ष आदिश अग्रवाल ने राष्ट्रपति मुर्मू से राजनीतिक पार्टियों, कॉरपोरेट संस्थाओं के अलावा सभी हितधारकों के लिए न्याय सुनिश्चित करने की अपील की है। ये दरअसल पूरी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का कहना नहीं है, ये इसके अध्यक्ष का कहना है। वहाँ के दूसरे वकील हैं, नरेंद्र नाम का एक मशरा, आप हमारे चैनल पर भी देखते हैं। उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ है तमाम वकील और भविष्य में जीत भी नहीं पाएंगे, क्योंकि ये अपनी सीट तो हालांकि पक्की कर रहे हैं, या तो चुनाव में जाएंगे या राज्यसभा से जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रीढ़ को दिखाते हुए जब देश के सामने सरकार या राजनीतिक पार्टियां और उद्योगपतियों के रिश्तों को उजागर करने का अगर एक ऐसा मजबूत फैसला किया, हालांकि उसके अंदर जो डाटा सौंपा गया है उस डाटे के अंदर अभी निकल कर आएगा, 72 घंटे आप इंतज़ार करें, तब पता चल पाएगा कि दरअसल इसके अंदर पेचो हम कितने हैं। हो सकता है उन्होंने दे दिया हो, यही ना बताया हो कि वो जो कैश करने वाला कौन है। जब तक ये नहीं पता चलेगा कि कैश करने वाला कौन कौन सी पार्टी का नेता है और उसने आगे पीछे कौन कौन से उस पर्टिकुलर उद्योगपति को या उस कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने का काम किया है, तब तक काम नहीं बनेगा। लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से इतना तो मजबूर हुआ SBI के डायरेक्टर के बारे में भी आपसे क्या कहूँ। बात यह है, मुझे एक मिसाल याद आती है, मैं इनके बारे में नहीं कह रहा हूँ, मुझे एक मिसाल याद आ गई भाई। मैं पर्सनल तो मिसाल कोई भी याद कर सकता हूँ, आप इसको कोरिलेट मत कीजिएगा कि लंका में सारे 52 गज के हैं। एक शेर और सुन लीजिए, गुलशन की बर्बादी के लिए फ़कत एक ही उल्लू काफ़ी था। गुलशन बर्बादी के लिए फ़कत एक ही कुल्लू काफ़ी था, यहाँ हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। ये नहीं पता था कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष इस प्रकार से काम करेगा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस 5 मेंबर जो बेंच है, जिसने मतलब कभी कभी इस तरह के जब फैसले आते हैं ना दोस्तों, तो उसमें पता ये चलता कि ऐसा महसूस होता कि वाकई एक फैसला ऐसा आ गया है, इससे पता चलता कि न्यायिक प्रणाली जो है जिंदा है। लेकिन बताइए, दुष्यंत दवे एक तरफ ऐसे मुखर होकर बोलते हैं सरकार के खिलाफ या सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ या जो भी सही बात होती है, एक तरफ ये अरे राज्यसभा तो चले जाओगे, अगर आपके ऊपर आरोप है या आपकी बात आपके अंदर की कुंठा है चले जाएंगे आप। लेकिन इतनी ज़्यादा मुखर होकर बोलना, इतना ज़्यादा सरकार के पक्ष में आना कि चंद्रचूड़ साहब की उस बेंच को ही चैलेंज करने राष्ट्रपति के यहाँ पहुँच गए आप। आपका क्या चला जाता साहब, अगर ये पता चल जाए कि कौन कौन से उद्योगपति ने कौन कौन से फ़ायदे हासिल किए, कितना पैसा पार्टी को दिया, आपके पेट में दर्द क्या हो गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मेंटेलिटी है क्या, आरोप के अनुसार, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, मैंने तो जिन जिन लोगों ने कहा है उनके बारे मेरे पास रेफरेंसेस हैं। तो दोस्तों ये बात है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।